सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, हाथों में घर्षण करें, आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर स्थापित करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है जोड़ों का दर्द। जी हाँ, जॉइंट्स पेन। जोड़ों का दर्द शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। जोड़ क्या है? दो हड्डियों के बीच में एक जंक्शन होता है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है और गति को सक्षम बनाता है, उसे हम जोड़ कहते हैं। और ज़्यादातर जो समस्या है जोड़ों में उत्पन्न होती है यदि आपको किसी भी बीमारी से कोई संक्रमण हो गया है या यूरिक एसिड गठिया जैसे आपकी परेशानियां आपको हो गई हैं, तो आपके उसका प्रभाव आपको सबसे पहले जोड़ों में ही दिखाई देगा। तो जोड़ हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं। अचल जोड़, अर्धचल जोड़ और चल जोड़। मतलब कुछ जोड़ जॉइंट्स जो होते हैं फिक्स होते हैं और कुछ थोड़ा सा मूव करते हैं और कुछ पूरी तरह से मूव करते हैं, और उनमें समस्याएं भी अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो बात हम करते रहेंगे जोड़ों पर। उससे पहले चलते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यासों की ओर। सूक्ष्म अभ्यास में हम सबसे पहले करेंगे अपने पैरों का सूक्ष्म अभ्यास, जिसके अंदर हम ले रहे हैं अपने पैरों की उंगलियों के जोड़, पैरों की उंगली तथा एड़ी साथ में। तो दोनों हाथों को आप कमर के पीछे रख लीजिए इस प्रकार। दोनों टांगें सीधी हैं। यदि आप दोनों हाथ पीछे रख के नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं इस तरह से। बहुत ही सरल व्यायाम है ये और आप इसे कभी भी कर सकते हैं। दोनों पैरों की उंगलियों को चलाएं, बाहर अंदर, बाहर भी धीरे धीरे आप अपनी टांग की उंगलियों को मोड़ें और धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएं। अब क्या करना है? दोनों पंजों को चलाना है सांस छोड़ते हुए। श्वास को बाहर करते हुए पंजे ले जाएं पूरे बाहर की तरफ और श्वास भरते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। अब आंखें बंद कीजिए और अपनी टांग पर देखिए प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, तो प्रभाव आपको या खिंचाव आपको कहाँ महसूस हो रहा है टांग के हिस्से में? जब श्वास भर के अंदर लाते हैं तो कौन से हिस्से में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है? एक बार और दोहराएंगे। अच्छे से दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो आपके मैट से टच कर जाएं। अब इनहेल करते हुए श्वास अंदर भरते हुए पंजों को अंदर लाएंगे और अंदर की तरफ इतना दबाव दीजिए कि एड़ियाँ आपकी आसन से उठ जाए। चाहे ना उठे लेकिन आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है। आएंगे अब सेंटर में। अब अपने टांग को पूरा इस तरह से हिला लीजिए अच्छे से। इससे आपकी जो काफ मसल्स हैं और आपकी थाई पूरी प्रभावित हो रही है। दोनों पंजों को बाहर करके भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल के करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अब एक बार रिलैक्स कीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए।
जिस भी जोड़ में आपको दर्द हो और जिस भी जोड़ से संबंधित आप सूक्ष्म अभ्यास या क्रियाएं करें, उसमें बहुत लगातार ना करें, कुछ रुक रुक कर करें, जिससे कि आपको जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जो सूक्ष्म अभ्यास आप कर रहे हैं या क्रियाएं कर रहे हैं, उनसे आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो एक बार फिर से गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। चलिए, अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाइए और अपने दोनों पंजों को क्या करना है, आपको अंदर की तरफ मिलाइए, बाहर लेके जाइए, फिर पूरा घुमाते हुए फिर से अंदर की तरफ इस तरह से गोल घुमाइए दोनों पंजों को और आंखें बंद कीजिए और देखिए प्रभाव, पूरी टांग आपकी इस समय प्रभाव में आ रही है। और ऐसा ना सोचें कि आप जब पंजों से क्रियाएं कर रहे हैं तो आपके घुटने पर प्रभाव नहीं आएगा। आपके घुटने की जो पीछे की मांसपेशियां होती हैं, जब वे लूज़ हो जाती है ज़्यादातर, तब हमें समस्या होनी शुरू होती है। तो जब आप ये क्रियाएं करेंगे तो जो हमारे घुटने के पीछे की जो मांसपेशियां हैं, जो घुटने को बांधे रखती हैं, वो भी मजबूत होंगी। अब विपरीत दिशा में करेंगे। पहले हम बाहर की तरफ जा रहे थे, अब अंदर की तरफ लाकर उल्टी दिशा से अपने दोनों पंजों को घुमाएंगे। आप गिनती में 10 बार एक दिशा से और 10 बार विपरीत दिशा से कर सकते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, गहरा सांस भरें एक बार और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। दोनों हाथ रखें दाएं बाएं, घुटनों के दाएं बाएं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को पृष्ठभाग के नज़दीक लेकर आएं और सीधा करें। इस तरह करेंगे हम 5 बार। 1 2 3। यदि आपसे हवा में टांग को उठाया नहीं जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पंजे को ही लेकर आएँ और पंजे के साथ ही लेके जाए। 4 5। अब बाईं ओर से करेंगे इसी चीज़ को। 1 2 3 4 5। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो घुटना है वो बाहर की तरफ इस तरह से ना निकले, इस तरह से ना जाए। आपको ध्यान रखना है कि ये घुटना हमारा सीधी इस तरह से हमारे अंदर की तरफ ही आए, इस तरह से, ना कि बाहर की तरफ जाए, क्योंकि इस तरह से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर, जिसमें हम अपने कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करेंगे। दाई टांग को मोड़कर घुटने से इस तरह से रख लीजिए, एड़ी को बाएं घुटने के ऊपर, मतलब ऊपर से मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं, उससे घुटने को छोड़कर उसके ऊपर अपनी थाई पर। अब घुटने पर पकड़ बनाइए और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नीचे आपको प्रयास करना है कि आपका घुटना आसन से स्पर्श कर जाए और ऊपर आपको अपने चेस्ट में पूरा अच्छे से घुटने को प्रेस करना है। कूल्हे का जोड़ प्रभावित होता है इस क्रिया से। अब एड़ी को पूरा अंदर की तरफ लगा ले और घुटने को इस तरह से गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। अगर आपसे नॉर्मली नहीं घूम रहा तो दाएं हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ ले और फिर घुमाएं। तो अभी हमने जिस दिशा में घुमाया था उससे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़कर रख लीजिए, घुटने के ऊपर इस तरह से एड़ी को पकड़ बनाइए। दोनों हाथों से अपने बाएं घुटने पर कमर और गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास भरिए और अपनी ओर लाइए। श्वास छोड़िए, घुटने को नीचे की तरफ लेके जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही सरल क्रिया है जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सारी क्रियाएं अपनी क्षमता के अनुसार करनी है।
जितना आप अपनी घुटने को नीचे ले जा पा रहे हैं उतना नीचे ले जाइए, जितना ऊपर ले जा रहे हैं उतना ऊपर ले आइए। और जब रोज़ आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप पूर्णता में पहुंचेंगे और अच्छे से इस क्रिया को कर पाएंगे। अब अपनी टांग को अधिक से अधिक अंदर की ओर करिए, घुटने को पकड़िए, दाएं हाथ से पंजे को पकड़िए और घुमाइए इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत ओर से घुमाइए। 1 2 3 4 5। आएंगे सेंटर में, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। कूल्हे के लिए ही एक और सूक्ष्म क्रिया करते हैं। टांग को मोड़ लीजिए इस तरह से, और अब क्या करना है आपको, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। कैसे? दायां हाथ दाएं घुटने के नीचे, मतलब राइट हैंड राइट नी के नीचे, एंड लेफ्ट हैंड आपका आपके एंकल के नीचे। अब कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे और अपने टांग को इस तरह से मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आप अगर अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करिएगा, बहुत ज़्यादा गति में मत जाइएगा। आपको बहुत धीरे धीरे इस तरह से अपनी टांग को हिलाना है और देखना है कि आपको किसी तरह का कष्ट बढ़ तो नहीं रहा। यदि नहीं बढ़ रहा है तो बहुत अच्छे से फिर उसे करना शुरू करें, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी नीचे की टांग खींची रहेगी, मतलब पंजा खींचा रहेगा, और आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने की तरफ देखेंगे आप इस तरह से। और एड़ी और घुटना एक ही सीध में रहेगा। ऐसे करके आपको नहीं करना है, ऐसे करने से आपको उतना लाभ नहीं होगा। आपको इस तरह से एक सीध में उठाना है और फिर करना है। चलिए करते हैं 5 की गिनती में। 1 2 3 4 5। चलिए अब दाई टांग को सीधा कीजिए, बाई टांग को मोड़ लीजिए। अब बायां हाथ बाएं घुटने के नीचे, दायां हाथ एड़ी के नीचे उठाइए इस टांग को, श्वास भरिए और कीजिए इसका दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। इस क्रिया से आप पद्मासन लगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। जब रोज़ इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आप सरलता से पद्मासन लगा सकते हैं। तो दोनों हाथ फिर से कमर के पीछे रखिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब लेंगे घुटनों के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास। घुटनों के लिए सूक्ष्म अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने घुटनों की जो ऊपर वाली जो बोन होती है, जिसे हम पटेला बोलते हैं, उसको टाइट करना है एकदम से। ठीक है, तो श्वास भरिए और अपने हाथों की भी मुट्ठियाँ बनाइए और मुट्ठियों को भी भींचिए और अपने इस जोड़ को टाइट कीजिए। टांग को नीचे की तरफ खींचिएगा, कीजिए टाइट। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए ढीला। फिर से गहरा श्वास भरिए और अच्छे से खिंचाव दीजिए, घुटने को नीचे की तरफ दबाइए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे, श्वास भरिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस तरह से जब आप बार बार तेज़ी से खींचेंगे अपने घुटने को तो आपके जो लिगामेंट्स हैं वो अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। अब लेते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया में आपको इस तरह का कोई भी एक टॉवल आप ले लीजिए और उसको रोल बना लीजिए। अब इसको घुटने के नीचे रखिए इस तरह से, थोड़ा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब अपने घुटने से आपको इस रोल को नीचे की तरफ दबाना है। ठीक है, दोनों हाथ आप साइड में भी रख सकते हैं। कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास भरिए और अब दबाना शुरू कीजिए। 1 2 3, आपको अपने घुटने से लगातार नीचे की तरफ इस टॉवल को दबाना है। 4 5, रिलैक्स। शुरू में सिर्फ 5 की गिनती तक करना है आपको और धीरे धीरे इस गिनती को 10 तक ले जाना है। तो फिर एक बार फिर से दबाते हैं, श्वास भरिए और अब अपने घुटने से दबाव बनाइए नीचे की तरफ। 1
2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब यही क्रिया हम बाएं घुटने से करेंगे। देखिए इस तरह से श्वास भरिए और अब दबाइए अच्छे से अपने घुटने से इस टॉवल को। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। एक बार और श्वास भरिए और दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। बहुत ही सरल किंतु बहुत ही लाभकारी क्रिया है, जिसको आप रोज़ ज़रूर करें, जिससे आपको घुटने के जोड़ के दर्द से निजात मिल सके। तो बात करते हैं जोड़ों के दर्द के लक्षणों के बारे में। जोड़ों के दर्द के लक्षण सबसे बड़ा यही है कि आपके जोड़ दर्द करते हैं और आप उन जोड़ों से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप उठने बैठने में लाचारी महसूस करते हैं। यदि आपको कंधों में दर्द है तो आप किसी भी तरह का वज़न नहीं उठा पाते हैं और किसी चीज़ को खींच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो जोड़ में दर्द, उसके बाद यदि वहाँ पर किसी प्रकार की सूजन आती है तो भी आपको देखना है कि यदि सूजन है तो आपको ठंडे पानी से सिकाई करनी है। जोड़ों में दर्द के कारण चोट भी हो सकती है। यदि आपको किसी जोड़ पर कभी भी चोट लगी है तो वो दर्द बनकर कभी भी उभर जाती है। किसी जोड़ में आपको कभी फ्रैक्चर आया हो तो भी वह दर्द का कारण हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने दर्द को पहचानें। सबसे पहले देखें कि यदि आपको किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है। यदि उसका कारण आपकी अनियमित दिनचर्या है तो आप व्यायाम कीजिए। यदि उसका कारण यूरिक एसिड का बढ़ना है तो आप व्यायाम कीजिए। यदि उसका कारण गठिया है तो भी आपको ये सूक्ष्म अभ्यास करने हैं, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं अब हाथों से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। किसी भी आसन का आप चयन कर सकते हैं, जो भी आसन आपको अच्छा लगे। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए और अपने कंधों के समान ऊंचाई पे रखने हैं आपको। ज़्यादा ऊंचे भी नहीं उठाने और ज़्यादा नीचे भी नहीं ले जाने हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों ही अवस्था में आपकी क्षमता घटेगी। कंधों के समान ऊंचाई पर अपने दोनों हाथ रखे आपने। अब अपने दोनों हाथों को खोलना है, बहुत अच्छे से खोलना है और फिर बहुत अच्छे से मुट्ठी बनानी है। इस तरह से बहुत अच्छे से खोलिए, मुट्ठी बनाइए। अब इसको श्वास के साथ जोड़ते हैं। श्वास भरिए, हाथ को खोलिए, श्वास छोड़िए, मुट्ठी बनाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। मुट्ठी बनाने में दम लगाना है आपको, टाइट बनानी है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अब दोनों हाथों को नीचे ले आइए और बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, रिलैक्स। अब डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए फिर से दोनों हाथों को उठाइए ऊपर। अब क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को इस तरह से हथेलियों को ऊपर ले जाना है, अंदर की तरफ पूरा। जब इस तरह से अंदर की तरफ आप करेंगे तो आपकी कोहनी, आपकी कलाई और आपका कंधा तीनों प्रभावित होंगे, ठीक है? अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास के साथ क्रिया को जोड़कर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। इनहेल अप, थोड़ा दबा के रखेंगे, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
अब दोनों हाथों को एक बार नीचे लाएंगे, ढीला छोड़ेंगे और फिर से गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब फिर से दोनों हाथों को उठाए कंधों के समान ऊंचाई पर। अब की बार अपने दोनों हाथों को ऐसे आमने सामने ले आइए इस तरह से, और अंदर की तरफ ले जाइए और फिर बाहर की तरफ इस तरह से। 1 2 3 4। हाथ कोहनी से बिल्कुल सीधा रहेगा। 5 6 7 8 9 10। और ये दोनों हाथ नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये हाथों की क्रिया में हमारे कौन कौन से जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं? सबसे पहले हमारी उंगलियों के जोड़ प्रभाव में आए, उसके बाद हमारी कलाई का जोड़, फिर हमारी कोहनी और फिर हमारे कंधे, पूरे जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। तो यदि किसी भी जॉइंट में आपके पेन हो तो आप ये क्रियाएं कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं उठा लीजिए, कंधों के समान दाएं बाएं। हथेलियों का रुख नीचे की ओर है, ठीक है। अब क्या करना है, दाएं हथेली को ऊपर की तरफ कीजिए और बाईं हथेली को पीछे की तरफ, पीछे से ऊपर इस तरह से, नीचे है, नीचे से पीछे की तरफ को मोड़िए इस तरह से। अब पलट दीजिए दोनों हथेलियों को इस तरह से। अब बाईं हथेली ऊपर चली गई और दाईं हथेली नीचे, इस तरह से क्रिया कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत आराम आएगा आपको कंधों की क्रिया में, हाथों की क्रिया में। और यदि आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं है तो भी आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं, तो भविष्य में आपको किसी जोड़ से संबंधित समस्या होगी नहीं। चलिए 1 2, बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। अब दोनों हाथों को लाएं, मध्य में श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें, घुटनों पर रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब करेंगे स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। दोनों हाथों को लाएं सामने, हथेलियों को ऊपर की तरफ करें और 5 उंगलियां मिलाकर अपने कंधों पर रख लें। अब दोनों कोहनियों को मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आंखें बंद करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। 4। बहुत धीरे धीरे आराम से करें और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। 5 6 7 8 9 और ये अंतिम आवृत्ति 10। अब दोनों कोहनियों को लाएं सामने की ओर और विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1, अब की बार नीचे से ऊपर की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंतिम 10। दोनों हाथों को नीचे लाएं, रिलैक्स करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगली क्रिया में चलते हैं। अगली क्रिया में आप दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर और अपने कंधों को इस तरह से ऊपर उचकाएंगे और पीछे की तरफ से फिर नीचे लाएंगे, गोल घुमाएंगे। देखिए इस तरह से। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब विपरीत दिशा से घुमाइए, आगे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप हाथों से संबंधित इतनी क्रियाएं कर लें तब थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और अपने हाथ को इस तरह से कीजिए, हथेली को सामने की ओर, और अपने बाएं हाथ से अंदर की तरफ इसको अपनी तरफ खींचना है आपको, इस तरह से उंगलियों को। 1, 2, 3। प्रेशर आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही लगाना है। 4, जिसमें आपको बहुत कष्ट ना हो, थोड़ा सा यहाँ से खिंचाव आए बस। 5, कोहनी पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 6, 7, 8, 9 और ये 10। नीचे लाएं हाथ को, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाएं हाथ को ले जाए ऊपर, हथेली को सामने की ओर फैलाएं इस तरह से। अब दाएं हाथ की उंगलियों से दबाव बनाएंगे, उंगलियों पर अंदर की ओर। 1, 2, 3 बनाएंगे और छोड़ेंगे। 4, छोड़ दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आ जाइए वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। ध्यान रखें कि जब आप अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो आपकी कोहनी जो है वो इस तरह से ढीली ना पड़े, कोहनी आपकी सीधी रहे। तब आप इस तरह से ऐसे करेंगे तो प्रभाव आपका जो है कहीं और चला जाएगा। पूरा प्रभाव चाहिए तो कोहनी से हाथ एकदम सीधा हो, तब उंगलियों को अंदर की तरफ खींचे, तब आपकी कोहनी और कलाई पर सुंदर प्रभाव आएगा। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से अपने दाएं हाथ को उठाएं। अब की बार आपने क्या करना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से नीचे की तरफ करना है और अपने हाथ को अंदर की तरफ खींचना है। इस तरह से अपनी उंगलियों को खींचेंगे अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। अब बाएं हाथ से इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बनाएं और गोल घुमाएं एक बार इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा से घुमाएं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया में आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं और अपने कमर से अपने शरीर को पूरा इस तरह से घुमाना है। गर्दन को झुकाकर नहीं करना है, गर्दन सीधी रहेगी और अपनी कमर को इस तरह से घुमाइए पूरा इस तरह से। 1, 2। अब जब आपने पहली बार अपनी कमर को घुमाया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरह का दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है और जो दर्द जितना था उतना ही है या उससे कम है, तभी आप इस क्रिया को करेंगे। कमर दर्द में बहुत ही अच्छी क्रिया है। इस तरह से 1, 2, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं वो भी प्रभाव में आते हैं। 3, 4 और ये अंतिम
5। अब यहीं से विपरीत ओर से करेंगे 1, क्योंकि हमें अपने शरीर के जोड़ों को दोनों ओर से प्रभावित करना होता है। 2, 3, 4 और ये अंतिम 5। तो ये थी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो कि हमने अपने कलाई, कोहनी, कंधे सबके लिए की। अब चलते हैं अपने सबसे नाजुक जोड़ की ओर, अर्थात गर्दन की ओर। गर्दन के जोड़ से पहले हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के कारणों के बारे में। क्यों होता है हमारे जोड़ों में दर्द? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है कि भोजन। यदि आपका भोजन जो है वो अव्यवस्थित है, आपको रात को देर से खाने को मिलता है, या फिर आप ठंडी वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या आप अपने भोजन में पोषण तत्वों की कमी रखते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं भोजन से संबंधित जो आपको जोड़ों का दर्द देते हैं। या इसके अलावा यदि आप किसी जोड़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या उसमें खिंचाव देते हैं या फिर उसे प्रयोग में लाते ही नहीं हैं, आपकी जो दिनचर्या है वो इस तरह की है कि एक कुर्सी पर बैठे बैठे आपका पूरा दिन निकल जाता है और आपके शरीर के जो जोड़ है वो प्रयोग में आप ज़्यादा नहीं ला पाते, तो भी आपको जोड़ों में दर्द बनता है, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आपके जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे वो जोड़ दर्द करने लगते हैं या फिर जोड़ों का जो कार्य होता है वो अपना सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं तो आपकी जोड़ों में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। चोट, फ्रैक्चर या फिर खिंचाव आदि समस्याएं तो आम हैं जो कि जोड़ के दर्द का कारण बनती हैं। तो चलते हैं अपने शरीर के मुख्य जोड़ पर, मतलब गर्दन। गर्दन के जोड़ में के लिए बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएं हैं और गर्दन से संबंधित आपके पास बहुत सारे रोगों की एक लंबी लिस्ट भी होती है। लेकिन यदि आप ये सूक्ष्म क्रियाएं प्रत्येक दिन करेंगे तो हम आश्वासन देते हैं कि आपको गर्दन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। तो दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ले जाइए ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे वे लोग लाएंगे जिन्हें सर्वाइकल की समस्या नहीं है। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो अपनी गर्दन को सामने रोकेंगे, अन्यथा सब अपने चिन लॉक लगाएंगे, ठोड़ी को कंठकोप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को बहुत ज़्यादा गति के साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, 5 बार हम क्रिया को दोहराएंगे। तीसरा चक्र है हमारा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम चक्र, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आएंगे मध्य में। अब क्या करना है, श्वास भरिए और छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ, मतलब राइट साइड ले जाइए और राइट साइड आपको पीछे की तरफ अच्छे से देखना है। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कमर को सीधा रखिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आइएगा मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत और, मतलब बाईं ओर। फिर से श्वास भरते हुए आइएगा मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। एक बार और मध्य में आकर आवृत्ति को दोहराएं। मध्य में, विपरीत और, आएंगे मध्य में। अब आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब आपको क्या करना है, दाएं कान को दाएं कंधे की ओर लेकर जाना है।
इस तरह से झटका नहीं देना है, बहुत ज़्यादा बल भी नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं देना है, बस छोड़ देना है गर्दन को ढीला दाईं तरफ झुकाकर। अब यहाँ पर रुकेंगे 5 सेकेंड्स और ये जो बाईं तरफ आपकी गर्दन में खिंचाव आ रहा है उसको आप देखेंगे बंद आँखों से। 1 2 3 4 5। अब श्वास भरते हुए मध्य में जाएंगे बाईं ओर, गर्दन को पूरा लटका दीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आइए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब आपको क्या करना है, गोल घुमाना है अपनी गर्दन को, गोल घुमाएं इस तरह से, पहले नीचे फिर बाईं ओर फिर पीछे और फिर दाईं ओर, धीरे धीरे गोल घुमाएं। 1 धीरे धीरे घुमाएं, जिन्हें चक्कर आते हैं वो आँख खोलकर करें। 2 जिन्हें पीछे जाने से चक्कर आते हैं वो आधे चक्र को करें। 3 और सर्वाइकल वाले भी आगे की ओर ना जाएं, सिर्फ आधे चक्र को करें पीछे पीछे की तरफ। 4 और ये 5। धीरे धीरे मध्य में आकर श्वास भरें। अब विपरीत ओर से करते हैं, पहले बाईं ओर से गए थे, अब की बार दाईं ओर से, फिर पीछे, फिर बाईं ओर, फिर आगे। 1 2 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। आएंगे मध्य में, श्वास भरें और छोड़ें। अब आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को कबूतर की तरह आगे पीछे करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, अब अपनी गर्दन दोनों हाथों को इस तरह से लाइए, भरतनाट्यम पोज, गर्दन को दाएं बाएं हिलाएंगे। अभी आपने आगे पीछे किया इस तरह से, अब दाएं बाएं हिलाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए और 1 2 ढीला छोड़िए गर्दन को, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगली क्रिया में क्या करेंगे, गर्दन धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अब जिह्वा को बाहर निकालेंगे और अपने नाक को स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे वापस। बहुत कम लोगों की जो जिह्वा है वो नाक से स्पर्श कर पाती है, तो फिर से एक बार कोशिश करेंगे। श्वास भरें। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए जिह्वा को बाहर निकालें और नाक से अपनी स्पर्श कराने की कोशिश करें। आएंगे वापस। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरें, छोड़ते हुए जाएं ऊपर, जीभ को पूरा बाहर निकालें अच्छे से और नाक से स्पर्श कराएं। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। PMC हिंदी बदले जीवन।